अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था, तो इसलिए मैं लर्नर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन मैं टाइम टू टाइम आप लोगों से शॉर्ट्स शेयर करता रहा। उसका मकसद या उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं चाहता था कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स अच्छी तरह से जो मेरी वीडियोस आ चुकी हैं उसकी प्रैक्टिस करें और आने वाले मीडियर्स के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि आप तमाम लोगों को मालूम है कि मेरी वीडियोस कभी भी एक्सरसाइज या क्वेश्चन रिलेटेड नहीं होती, बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने जो भी अपनी वीडियो या अपने कंटेंट हो उसमें तमाम ग्रेड्स को इन्वॉल्व रखूं, या उन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेड 4 से लेके 4 5 6 7 8 9 इवन 10 तक के तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट उसके अंदर मर्ज कर दिया जाए इन सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। तो आप लोग रेडी हो जाइए एंड कीप योर स्टेशनरी एंड योर नोटपैड इन फ्रंट ऑफ यू। आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टॉपिक पे बेस करती है। तो मैंने कोशिश करी है कि इन शॉर्ट टाइम आई कैन गिव यू माई बेस्ट। तो सबसे पहले मैसेज इज ऑन योर स्क्रीन। फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। हमेशा याद रखें कि आप हारने से सीखते हैं और कभी भी आपने गिव अप नहीं करना। यू शुड कंटिन्यू योर स्ट्रगल। The name of the topic is expansion and factorization of algebraic expressions. जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर एक्सपेंड का मतलब उसको आप बड़ा करेंगे या ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। फैक्टराइजेशन मींस टू मेक पार्ट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्योंकि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, तो डेफिनेटली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर ही आप फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन की स्किल्स अप्लाई कर रहे होंगे। सो गेट रेडी। Expansion and factorization of algebraic expressions. Please make a new page. पेज एक ऑर्डर को शो करता है, सीक्वेंस को, कि किस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं। तो हमने जो लिया है आज चैप्टर नंबर 4 लिया है, एक्सरसाइज 4B, D2 सेवेंथ एडिशन से। स्टूडेंट्स याद रखिए कि सेवेंथ एडिशन हो, एट्थ एडिशन हो, आपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है। इसीलिए मैं बुक्स चेंज करता रहता हूँ। तो अपकमिंग डेज में न्यू एट्थ एडिशन से भी क्वेश्चंस बनाऊंगा और ओल्ड से भी। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को अच्छी तरह से कमांड हो उस टॉपिक के ऊपर, ना कि उस एक्सरसाइज के ऊपर। बुक 2 इज ऑन योर स्क्रीन। न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स सेवेंथ एडिशन, ऑक्सफोर्ड की बुक है ये। सबसे पहले हमारे आज के जो टारगेट हमने सेट किए हैं, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, learners will be able to learn expand algebraic expression using algebraic identities. मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, बहुत सारे मेथड्स होते हैं फैक्टराइजेशन के। कौन कौन से होते हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एक बहुत ही वास्ट या एक लॉन्ग टॉपिक है जिसको मैं एक वीडियो में नहीं समझा सकता। इट टेक्स टाइम, तो मैं स्प्लिट करूंगा अपने उन क्वेश्चंस को उन माइनर कॉन्सेप्ट के साथ। देर आर 4 methods of factorization. Number 1, factorization by taking common, breaking the middle term, factorizing using identities of perfect square. Fourth one, factorizing polynomials using difference of square. Poly का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, many, nomials term, many terms। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने एक रिकैप की तरफ। उसमें हमने क्या करना है? हमने मैच करना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को विद द करेक्ट फैक्टर्स गिवन इन द सेकंड कॉलम। यानी एक कॉलम के अंदर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दिए होंगे, आपने उसको मैच करना होगा उसके करेक्ट फैक्टर्स के साथ। तो हम अपनी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन एंड मैच विथ इट्स फैक्टर्स। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आप अगर ये जानना चाहते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 2 हो। क्योंकि एक्सप्रेशन है, तो आप देख लीजिए, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, एंड दिस इज नॉट। ये कांस्टेंट नंबर है और ये वेरिएबल्स हैं। सो एन एक्सप्रेशन which includes variable and power 2 is called quadratic। अगर पावर 1 होती है तो उसको हम लीनियर कहते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स आपको दिखाते हैं। B² - 15B + 56, 14K² + 49K + 21,
18m² minus 39m plus 18, 3z minus 8xyz plus 4x² y²z। आप मैच करते हैं। चलें जी, इट्स वेरी सिंपल। आप जब तक इसको स्प्लिट नहीं करेंगे यू कान अंडरस्टैंड इट। तो आपके लिए एक रिकैप इसलिए कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, और उनके लिए एक रिफ्रेशर है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। जस्ट लुक एट माई स्क्रीन। अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो जो एंड फैक्टर्स आएंगे वो मेरे पास आएंगे ब्रैकेट b-7 ब्रैकेट क्लोज b-8। सेकेंड वन, 14k² प्लस 49k प्लस 21। अगर इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, आई विल हैव फैक्टर 7 ब्रैकेट k प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज 2k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। थर्ड वन, 18m² माइनस 39m प्लस 18 का अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा सिंपलेस्ट फॉर्म में तो वो होगा 3 ब्रैकेट 3m माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, एंड अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 2m माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। फोर्थ वन is z bracket 3 minus 2xy bracket close 1 minus 2xy bracket close। सो ये एक रिफ्रेशर या रीकैप है आप तमाम लोगों के लिए। अब चलते हैं हम अपनी डिटेल वर्किंग की तरफ। फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स यूजिंग डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ये एक मेथड है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का, जहां पे आप सीखते हैं कि फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं। लुक एट माई स्क्रीन, एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डिस्प्ले इट। फॉर्मूला a plus b bracket close and another bracket a minus b bracket close, a square minus b square. What I recommend you to learn in this way: between two square if sign is negative, so what will you do? One time positive you will write and one time negative. It's very easy and rhyming sentence, easy to memorize. Example is on your screen: x square minus 4y square. X square is the square of x, 4y square is the square of 2y. I can write like this। ठीक है ना? तो ये किसी का स्क्वायर बनना चाहिए, स्क्वायर बाहर आएगा ब्रैकेट के, और जिनका स्क्वायर है वो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर चलेगी। अब हम पढ़ते हैं बिटवीन टू स्क्वायर इफ साइन इज नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव यू विल राइट एंड वन टाइम नेगेटिव। इट्स सो सिंपल एंड इजी। Another example is on your screen: x square minus 9, 9 is a square of 3, x square is a square of 3, x square is the square of x, सॉरी। अब दोनों के दरमियान साइन क्या है? माइनस का। हम क्या करेंगे? बिटवीन टू स्क्वायर इफ साइन इज नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव लिख देंगे आप उसको। लेकिन इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखना जरूरी है। स्टूडेंट्स, इफ यू ट्राई टू राइट डायरेक्ट आंसर, मे बी यू मे लूज योर मार्क्स। इट्स बेटर to write and mention all steps of working like this. Within the small bracket, x minus 3 bracket close, another bracket, x plus 3 bracket close. I have one more example that is on your screen: 9x square minus 169। अब 9 आप देखें किसी का स्क्वायर है? 3 का। एक्स स्क्वायर एक्स का, 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13। कुछ आपकी मेमोराइजेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और कुछ मेंटल मैथ्स। तो आपका वो दो नंबर के दरमियान माइनस साइन और दोनों नंबर स्क्वायर बनने हो, इसलिए इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। बिटवीन टू स्क्वायर साइन इज नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव। वी हैव डन दैट। ऑन द राइट साइड, 4x स्क्वायर माइनस 25, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? एक्स का। सेम फॉर 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, सो पुट देम इन ब्रैकेट, 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। Between two square sign is negative, one time positive, one time negative. It's very easy to learn this rhyming sentence to memorize your first method, which we are explaining. This is called difference of two square। बहुत सारे मेथड हैं। पहला मेथड आपने देखा था कॉमन मेथड। हमेशा फैक्टराइजेशन में आप चेक करते हैं कि कॉमन मेथड क्यों अप्लाई कर रहे हैं। इफ देर इज एनी कॉमन, कॉमन नहीं है तो ट्राई नेक्स्ट मेथड। लेकिन डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के अंदर सिर्फ कितनी टर्म्स होंगी हमारे पास? टू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 49x² माइनस 1। ये किसका स्क्वायर है? 7x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बिटवीन टू स्क्वायर साइन इज नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव। स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक जो आपका मेथड है उसको एक वीडियो में एक्सप्लेन करूं।
और आप बार बार उसको देखते रहे वीडियो को, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे। वन टाइम पॉजिटिव, वन टाइम नेगेटिव वी हैव रिटन। कोई भी आपको वेरिएबल्स दे सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि उसमें नंबर हो। अब ये एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर दोनों स्क्वायर हैं, एन के और एम के। बिटवीन टू स्क्वायर साइन इज नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव, वन टाइम नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका हो गया एन प्लस वन, एन प्लस एम ब्रैकेट क्लोज, एन माइनस एम ब्रैकेट क्लोज। एन टेन माइनस एम सिक्स। अब ये सोचने की बात है, किसी का स्क्वायर बन रहा है, 5 to the 10 माइनस 3 to the 6 स्क्वायर बन गया। बिटवीन टू स्क्वायर साइन इज नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव, वन टाइम नेगेटिव। ब्रैकेट के अंदर की टर्म को एक दफा पॉजिटिव के साथ, एक दफा नेगेटिव के साथ रख दें। इट्स वेरी सिंपल। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी वीडियो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में आप तक पहुंचाऊं, हर स्टेप क्लियर हो और आपको समझ आए। डायरेक्ट कोशिश करता हूं कि आंसर्स बहुत ही रेयर केसेस में मेंशन करूं जहां आप ट्रेंड हो चुके हो। असाइनमेंट एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 3, D to 7th एडिशन। इसी बुक से मैंने असाइनमेंट एक रखा है। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। s-5 ब्रैकेट s+5, 2t+11 2t-11, 7+2u ब्रैकेट क्लोज 7-2u, w-10x another bracket w+10x। आपने इसको करना है एंड देन यू हैव टू शेयर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि कुछ आपने भी करना है, बाकी मैं कर रहा हूं आपके लिए। ओके, इट्स अ टू वे लर्निंग। आई वुड रिकमेंड यू टू पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशन। कैसे? थ्रू चैट, थ्रू मैसेजेस। और मैं हमेशा अपने व्यूअर्स के, अपने स्टूडेंट्स के रिप्लाई जरूर देता हूं। नाउ यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। x-1 ब्रैकेट x+1। अब आप गौर से देखें, बिटवीन टू स्क्वायर साइन इज नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव, वन टाइम नेगेटिव। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वही बन जाएगा, x² - 1। या मैं यूं कहूं, एक्सपेंशन इज द रिवर्स ऑफ फैक्टराइजेशन, या फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन, तो गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा। अगेन बिटवीन टू स्क्वायर साइन इज नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव, वन टाइम नेगेटिव। किसका? यह है 4y² - 121 का। सेम केस है, 7 का स्क्वायर -9t का होल स्क्वायर, 49 - 81t²। फैक्टर्स का मतलब पार्ट्स, स्प्लिट, ये फैक्टर्स हैं। अब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, खोल रहे हैं। एक्सपेंड का मतलब बिगर, 6 का होल स्क्वायर -4p का होल स्क्वायर, 36 - 16p²। सिमिलर हेयर, बोथ शुड बी सिमिलर टर्म्स हैविंग डिफरेंट साइन, इसलिए इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। x/2 होल स्क्वायर -y/3 होल स्क्वायर, वन टाइम पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या हो गया? x² / 4 y² / 9। स्टूडेंट, ये बहुत आसान है अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से या ख्याल से करें। नेक्स्ट पार्ट 6, 9r - s/7 ब्रैकेट क्लोज, 9r + s/7 ब्रैकेट क्लोज। बिटवीन टू स्क्वायर साइन इज नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव, वन टाइम नेगेटिव। का आंसर क्या आया? 81r² - s² / 49। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कैसे करेंगे? जल्दी से सोचें। दो टर्म्स, दोनों के दरमियान माइनस साइन, और दोनों किसी का स्क्वायर बनती है, या c² c का 144 12 का। तो आप क्या लिखेंगे? c का होल स्क्वायर -12 का होल स्क्वायर। बिटवीन टू स्क्वायर साइन इज नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव, वन टाइम नेगेटिव। सेम फॉर 225। इट डजेंट मैटर कि पहले वेरिएबल आना चाहिए बाद में कांस्टेंट, नॉट नेसेसरी। दोनों स्क्वायर होने चाहिए इनके दरमियान माइनस साइन के साथ। बिटवीन स्क्वायर या बिटवीन टू स्क्वायर, इफ साइन इज नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव, वन टाइम नेगेटिव। ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक है, सो सिंपल। अगर आप समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये एक अर्थमेटिक या डिजिट फॉर्म के अंदर है, घबराना नहीं है। आपने वही मेथड यूज करना है। लुक एट माई स्क्रीन, 103² -4। गौर से सोचें, किसका स्क्वायर बनेगा? 103 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। बिटवीन टू स्क्वायर साइन इज नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव, वन टाइम नेगेटिव। क्योंकि ये डिजिट्स हैं, ये सिर्फ नंबर्स हैं, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 101 × 105 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर 10605।
Now it can become in decimal as well. 7.2 का square minus 2.1 का square. Put them in bracket. Between two square if sign is negative. One time positive, one time negative हो गया. अब ये digits हैं इसलिए इसको प्लस माइनस कर लीजिए. आंसर कम्स, मल्टीप्लाई देम. 5.1 को 9.3 से कर लीजिए. एंड स्टूडेंट्स प्लीज शो रफ वर्किंग इन द रफ कॉलम. लाइन ड्रॉ किया करें. जितनी नीटनेस होगी आपकी मैथ्स में, उतना ज्यादा आसान होगा आपके लिए मैथ्स को समझना. Better to work upon your handwriting and work presentation, which are very important in maths. So when you multiply them, it becomes 47.43. Calculation error हो सकता है, but you have to check your working. Okay? Without using a calculator, evaluate the following. तो अब ये कह रहे हैं कैलकुलेटर यूज नहीं करना. अच्छे बच्चों की तरह आपने इसको सॉल्व करना है मैथड के थ्रू. 799 इंटू 801. इसके लिए आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी. आप कर सकते हैं 800 - 1 एंड 800 + 1. आप अगर गौर से देखें तो वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव नजर आ रहा है. हमने वही आइडेंटिटी यूज करी है. तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन गया. बिटवीन टू स्क्वायर साइन इज नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव. हम रिवर्स जा रहे हैं अगर आप गौर से देखें तो 64 विथ 4 zeros -1 या 640,000 -1. आंसर आएगा 639999. ठीक है. एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन का रिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ x + y is equals to -20 and x minus y is equals to 5, find the value of x square minus y square. क्या करेंगे इसमें हम? सबसे पहले अपनी टर्म्स को देखेंगे जो आपके पास यहाँ मालूम करने के लिए करें. बिटवीन टू स्क्वायर साइन इज नेगेटिव, one time positive one time negative. If you look at this question, both the values are known. One is -20 and other is 5. They are multiplying. If you multiply them, it becomes -100. That is your answer. All right, mathematicians, stay safe and take care. Thank you so much for your time, for your patience. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.